Morning, kids. Welcome back to EVS class. Now, today's chapter is chapter 10, that is clothes we wear. Is clothes are essential for us? Why? Yes, of course, it's essential for us. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है clothes because it protects us from different problems. Clothes make us look good and also protect our body from the scorching sun, cold and rain. जो धूप की ऐसे सन बर्निंग यानी कि ऐसे झुलसती हुई धूप होती है ना बहुत तेज़, तो हम पहनते हैं ना गर्मियों में बहुत सारे समर कोट, क्लोथ्स, समर कोट। तो इस तरह से हम कवर करके अपने फेस को, अपनी पूरी बॉडी को बाहर निकलते हैं। कोल्ड में भी हम अभी समर विंटर चल रहा है, ठीक है, तो अभी भी हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। किस चीज़ से? ठंड से। ओके। रेनी सीज़न में भी हम रेन कोट यूज़ करते हैं ताकि हम गीले ना हो, हम भीगे नहीं। तो हर सीज़न के लिए हम अलग अलग हमारे जो भी क्लोथ्स हैं वो यूज़ करते हैं। ओके। और क्या करते हैं क्लोथ्स? दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। हमें इंसेक्ट्स बाइट्स यानी कि इंसेक्ट्स हमें काट नहीं ले, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को पूरा कवर करके भी रखते हैं, ठीक है। मतलब वो भी एक रीज़न है। नाउ यहाँ पे क्या करना है आपको? यूज़ दिस स्पेस टू ड्रॉ योर फेवरेट क्लोथिंग। आपको आपकी जो फेवरेट ड्रेस है वो उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके। नाउ अब पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो मतलब क्लॉथ पहनते थे क्या? नहीं पहनते थे। फिर धीरे धीरे जब उनमें डेवलपमेंट हुआ, जब उनको और ज़्यादा डेवलप हुए वो लोग, तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या यूज़ किया उन्होंने? लीव्स, यानी कि क्योंकि पहले कपड़े ये इन सब का नॉलेज तो उनको था ही नहीं, उनको तो किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो जब उनको धीरे धीरे समझ में आया तो अर्ली मैंस ने क्या किया? अर्ली मैंस मतलब आदि मानव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी जो छाल होती है, उसको एज अ क्लोथ उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूल। और उसके बाद फिर धीरे धीरे और उनमें प्रोग्रेस हुआ, डेवलप हुआ, तो क्या हुआ? फैब्रिक बनने लगे, डिफरेंट फैब्रिक्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूल। इन सब के कपड़े बनने लगे। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, ट्रेडिशन, ओकेजन एंड ऑक्यूपेशन। मैटर करता है। आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हो? यस। ऐसा तो नहीं कि घर की ड्रेस में आ जाते हो। नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्कूल में हमें क्या पहनना है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है। फिर सीज़न, अभी ठंड का सीज़न है, तो अगर हम आपसे कहें कि नहीं आप समर के कपड़े पहन लो, स्वेटर नहीं पहनो, ये जो भी गर्म कपड़े हैं मत पहनो, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। हमें पता है कि अभी हमें ठंड लग रही है तो हमें गर्म कपड़े पहनना ही है। तो इस तरह से ओकेज़न पे डिपेंड करता है, आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, आपका यूनिफॉर्म, देन कौन सा सीज़न है, ट्रेडिशन, आपका क्या ट्रेडिशन है। अभी आगे हम और ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वुमेंस क्लोथिंग, ठीक है। वुमेंस क्लोथिंग। नाउ साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस। अच्छा, आपकी फैमिली में क्या पहनते हैं वुमेंस? पता कीजिएगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। साड़ी तो पहनते ही हैं मोस्टली, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में कोई और ड्रेस पहनते हो वुमेंस, तो पता कीजिएगा, ठीक है, मम्मा से पूछिएगा ना। वुमेन इन साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। यहाँ तो साड़ी मतलब मैक्सिमम साड़ी देखने को मिलती है आपको। उसके बाद और वैसे भी डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कौन से रीज़न से हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। ओके। नाउ सलवार कमीज इज़ अनदर पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया। सम अदर ट्रेडिशनल ड्रेस। ओके। तो सलवार कमीज़ जो है, एक तो साड़ी है, ठीक है, और सलवार कमीज़ है, और क्या है ड्रेसेस और देखते हैं हम। अब डिपेंड करता है आपके ट्रेडिशन पे, आपके रीजन्स पे, आप किस एरिया में हो, तो वहाँ का कुछ वहाँ की कोई और ड्रेस होगी। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है आपको घाघरा कुर्ता, घाघरा कुर्ता इन हरियाणा। अब ये पिक्चर्स आपको कहाँ से मिलेगी बेटा? ये पिक्चर्स आपको देखनी है, ठीक है, कि कैसा होता है घाघरा कुर्ता इन हरियाणा, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट है घाघरा चोली। अब घाघरा चोली कहाँ का है? गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। अब घाघरा चोली कैसा होता है, इसकी पिक्चर आपको देखनी है, ठीक है ना। घाघरा ओढ़नी इन राजस्थान। देखो ऑलमोस्ट ड्रेस वही है, बस थोड़ा बहुत नाम चेंज हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको। घाघरा कुर्ता है हरियाणा में, घाघरा चोली है गुजरात में, घाघरा ओढ़नी है राजस्थान में। और नेक्स्ट क्या है? बक्कू इन सिक्किम। सिक्किम में भी ऐसी ही ऑलमोस्ट ड्रेस है ये, बक्कू इन सिक्किम। सो देयर आर सम पिक्चर्स, साड़ी, घाघरा चोली, सलवार कमीज, ठीक है। तो ये है पिक्चर्स जो कि कुछ है, और जिनकी पिक्चर्स नहीं है, ऑलमोस्ट सारी ड्रेसेस ऐसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा और देखिएगा उसको। ओके, नाउ मेंस क्लोथिंग। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? वुमेन्स, ठीक है, फीमेल के जो कपड़े हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे मेल्स यानी कि मेंस क्लोथिंग। तो ये क्या पहनते हैं? अच्छा, आपके घर में अब पापा यानी कि जो मेल है उनकी ड्रेस देखिएगा कि क्या पहनते हैं वो लोग, और पूछिए कि पापा हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, ठीक है। नाउ धोती कुर्ता एंड पजामा कुर्ता आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन इन नॉर्थ। धोती कुर्ता, ठीक है, धोती होती है, धोती देखी आप लोगों ने? धोती कुछ ऐसी होती है, ये देखो, ये पहना है ना फर्स्ट वाली पिक्चर, धोती कुर्ता, ठीक है। ये मुंडू है, ये है फिरन है, ये है वस्त्र, वश्ती, ये भी एक ड्रेस है, वैश्ती बोलते हैं बेटा इसको, यस वैश्ती। ओके, तो कुर्ता लुंगी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या है? धोती कुर्ता पजामा, और साउथ इंडिया में क्या है? कुर्ता और लुंगी, ऊपर कुर्ता रहता है और नीचे लुंगी रहती है, ठीक है। सम अदर पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ मैन इन इंडिया आर। अब जैसे फीमेल्स की होती हैं ड्रेसेस, वैसे मेल्स की भी होती हैं। चूड़ीदार पजामा एंड अंगरखा इन राजस्थान। अंगरखा मीन्स बेटा जो शोल्डर पे हम रखते हैं ना कपड़ा, उसको हम बोलते हैं अंगरखा, ठीक है, जो हम शोल्डर पे रखते हैं। तो नेक्स्ट है मुंडू इन केरला। अब मुंडू कहाँ की ड्रेस है? केरला। अभी देखा था ना आपने, ये रहा मुंडू, वो भी है धोती जैसी, ये बस उसका जो आपने उसको कैरी कर रखा है उसका पैटर्न दूसरा है, और ऊपर शर्ट है, ठीक है ना। वेश्ती इन तमिलनाडु। वेश्ती है कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। कैसी होती है? ये देखो ऐसी है, ये भी ऑलमोस्ट शर्ट है और फिर लुंगी टाइप ही है, मतलब मुंडू टाइप है, वैसी पहना हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट वेरी करता है, थोड़ा थोड़ा सा। ओके, ना नेक्स्ट है फिरन इन कश्मीर। ये होते हैं ऐसे लंबे से ऐसे कोट, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये ऐसा होता है, ठीक है, जो कि कश्मीर में होता है, कश्मीर में पहना जाता है। इट्स अ वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों पहन सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा वुलन का होता है, बड़ा सा होता है, इसको मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ठीक है। फिरन इन कश्मीर। फिर ए ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी अपनी एक ड्रेस होती है। जो आदिवासी होते हैं उनकी भी अपनी अलग अलग ड्रेस होती है। तो आपको क्या करना है? बाकी जो आपकी पिक्चर्स दी हुई है वो तो दी हुई है, बाकी के जो नाम हैं थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, तो आपको क्या करना है? ये सारी पिक्चर्स को, इनकी ड्रेसेस को गूगल पे देखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको वो ड्रेसेस देखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ। अब क्लोथ्स जो होते हैं असेंशियल तो है हमारे लिए, बहुत असेंशियल है। तो व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, तो ये क्लोथ्स बने कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं? वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स टू स्टिच क्लोथ्स। ये डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स से बने हुए रहते हैं। इनमें से कुछ कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इस टाइप की ये वैरायटी है जो कि हमें इस तरह का फैब्रिक मिलता है। वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स, ठीक है। इनके जो प्लांट्स होते हैं, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? इनके जो प्लांट्स हैं वहाँ से मिलता है हमें, कॉटन है या जूट है वो वहाँ से मिलता है। और सिल्क कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल कहाँ से मिलता है? शिप से मिलता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, आ गई आपको समझ में? और सर्च कीजिएगा गूगल पे। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।